मंगलकरणो श्रीदेवचन्द्रहीनां श्रीप्राणनाथ निजमूलपति श्रीमहिराज सुनां तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो साथ जी सिरदारो, एक जो वचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। अक्षरार्थी सिद्धांजलि। हम सब सुंदी साथ को इस वाणी के माध्यम से बहुत कुछ कह रहे हैं। ये चौपाई में 4 चरण है और चारों चरणों का भाव 5-5 मिनट लेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। पहला चरण है सुनो साथ जी सिरदार। पहले तो हम ये समझे कि ये किरंतन कहाँ अवतरित हुआ, ये नहीं समझ में आएंगे तब वो सिरदार किसको कहते हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे। किरंतन की वाणी अलग अलग जगह अवतरित हुआ। इसमें सबसे पहले तो पुराना किरंतन है। तो पुराना किरंतन का अवतरण कब हुआ? 1712 से 1714 तक। ये जागृत बुद्धि और ये अभी चौपाई दोहराई गई वो आखिरी किरंतन है। किरंतन का अलग अलग भाव है। पुराना किरंतन, वेदांत के किरंतन, आखिरी किरंतन। तो आखिरी का मतलब क्या है? जब इसके बाद कभी कुछ कहना बाकी रहेगा तो आखिरी बोलता है ना। मैं आपको ये आखिरी बात बताता हूँ। श्री जी पर ये आखिरी किरंतन में हमको बहुत समझा रहे हैं। क्यों आखिरी किरंतन कहाँ अवतरित हुआ? पन्ना जी में। तो पन्ना जी में श्री जी के साथ कितनी जमात थी? 5000 की। और 5000 की जमात थी तो ये वाणी तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है और ये वाणी की चोट सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को लगेगी, दूसरे को नहीं लगेगी। कि जो वचन विचार, ये वचनों के अंदर विचार करना पड़ेगा कि ब्रह्म सृष्टि को उसको घर का, ईश्वरी को देनी सूद, मुक्त करना ब्रह्मांड को, धनी लाए जागृत। तो सुनो साथ जी सिरदार। 5000 की जमात में वो 500 ब्रह्म सृष्टि है। ये सुंदी साथ। तो सिरदार ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा वो आगे चर्चा करने निकले वो सुंदी सिरदार है। जमात 5000 की है। इसमें जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि है। तो ब्रह्म सृष्टि के लिए सिरदार शब्द के परम धाम में कोई सिरदार भी नहीं है। सब एक रस एक रूप है और यहाँ से वहाँ समझाना है। तो सुनो साथ जी सिरदारों, एक कीजो वचन विचार। ये वचनों के ऊपर विचार करना है। कौन से वचन? ये दुनिया का संपूर्ण ज्ञान समाप्त होता है, वहीं से अपनी वाणी शुरू होती है। फिर वाणी के ऊपर विचार करना है और वाणी के ऊपर विचार करना है तो पहले तो हम यही देखेंगे। साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप। साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप वचन है। वो 3 स्वरूप क्या है? एक बाल, दूसरा किशोर, तीसरा बूढ़ा। तो बाल को क्या था? ब्रज में। तो ब्रज में कौन आए थे? साहेब आए थे। लेकिन हमको पहचान नहीं हुई।
साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप पुराण योग के है थी सुंदर रूप अनूप। और ये वेदों में भी लिखा है कि इस ब्रह्मांड में साहेब के 3 स्वरूप आए। ब्रिज में भी साहेब आए थे, तो हम नहीं कहते, वेद भी कहते हैं और कतीब भी कहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? उसके अनुसंधान में देखो, बाहिर माहे अंतर। बाहिर क्या है और माहे क्या है? तो बाहिर किसको कहते हैं और माहे किसको कहते हैं, तो उसका भाव अलग अलग होता है। बाहिर का मतलब ये हम देख रहे हैं, ये भी आगे चौपाई में हो। और अंतर का माहे का मतलब अंदर। जैसे कृष्ण जी थे, तो कृष्ण जी में साक्षात राजी विराजमान थे। किसने पहचाना? सिर्फ गोपियों ने, इसके अलावा किसी ने नहीं पहचाना। उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो देवचंद्र जी के अंदर विराजमान थे, तो किसने पहचाना? गांधी जी बने। उसके बाद महाराज ठाकुर के इंद्रावती के दिल में विराजमान थे, किसने पहचाना? सूरत का प्रसंग। एक कीजो वचन विचार, ये वचन का विचार करेंगे तो धनी की पहचान होगी। वचनों का विचार नहीं करेंगे। आज कहते हैं कि देवचंद जी को दर्शन दिया था, तो वही बीतक साहब में प्रसंग आया, एक कहे तारतम बीज वचन। बीज वचन का मतलब क्या होता है? बीज वचन का मतलब ये है कि इसी ब्रह्मांड में कभी किसी ने भी अक्षराकृत के बारे में नहीं बताया। और ये देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में 3 घंटे की चर्चा हुई थी। कौन सी हुई थी, क्या हुई थी, ये भी पानी में है। कलश हिंदुस्तान की खोल के देखो तो पिया में तो को बहुत बहुत ढूंढा, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागणी, कोई बतावे पिया और। ये वार्तालाप हुई थी, बातचीत हुई थी। तो श्याम जी के, तो श्याम जी के मंदिर में राज जी ने अपने मुख से ऐसा नहीं कि मेरा नाम कृष्ण जी है, मैं अनादि अक्षरादि हूं, कि जो वचन विचार, वचन विचार का मतलब क्या है कि देवचंद्र जी को दर्शन दिया तो देवचंद्र जी को बोल दिया कि तुम खेले ब्रिज रास में, मनोरथ पूरे नाव पे, तीसरा हुआ इनसे। तुमने ब्रिज में भी लीला की, रास में भी लीला की, इच्छा पूरी नहीं होने के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने दम, ये तारतम बीज वचन। जब देवचंद्र जी वहां से राज मंदिर में गए, राज मंदिर में गए तो वहां विचार किया कि मैंने ब्रिज में लीला किया, रास में लीला किया। तो आगे चौपाई है, ब्रिज रास देख के सूरत पहुंची धाम, तो धाम में भी सूरत पहुंच गई तो पता चला कि वो धनी तो अक्षरातीत है और पहले कभी नहीं आया था। तो कहाँ आया? पहले ब्रिज में आया, उसके बाद कहाँ गया? रास में। तो उसके पहले तो धनी ने लीला की नहीं थी, अने की तो ब्रिज और रास में की। तो ब्रिज में भी कृष्ण जी के अंदर और रास में भी कृष्ण जी के अंदर। पहली चौपाई का अवतरण श्याम जी मंदिर में नहीं हुआ और आधी चौपाई नहीं उतरी। जब आधी चौपाई बोलोगे कि 16 अक्षर ही उतर गया निजाम से कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, तो आधी कहां से जोड़ोगे? बोलना तो पड़ेगा ना। राज मंदिर के बैठ के विचार करते हैं कि मैंने ब्रिज में लीला किया, मैंने रास में लीला की, तो ब्रिज में भी कृष्ण जी है और रास में भी कृष्ण जी। और निज नाम का मतलब मेरा नाम नहीं अर्थ होता है सुंदर जी। निज का कभी नाश नहीं होता है और नाश होता है उसको निज कहा ही नहीं जाता, क्योंकि निज नाम सोई तो नाम जाहिर हुआ था।
आपके प्रकरण पढ़ो तो पता लगेगा। नाम नहीं जाहिर हुआ था, धनी जाहिर हुआ। धनी की दुनिया राह जो रही थी। ये भी आगे लीजो सार को सार जो सार, लीजो सार को सार भी सार, 3 बार सार शब्द लिखा है। 3 बार सार शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो बाहिर माहे अंतर। इसमें लिखा धनी साग प्रमाण लेके दिखाई दे असल। धनी ने साक्षी कुरान की लेके पोतानी असलियत दिखा दी, फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तोड़क स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल। तोड़क स्वरूप सिंहासन का मतलब क्या होता है? क्या स्वरूप कहाँ विराजमान है? तो गादी में ढूंढते तो गदी 2 तरह की है, एक रूई की गादी है और एक दिल रूपी गादी है। रूई की गादी पे बिहारी बैठ गए और दिल रूपी गादी की तो तोड़ा स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाएगा। इन बातों मारे जाते देखो उनकी असल, बिना दर्द दौड़ाएगा नहीं। दर्द तो किसी को है ही नहीं। दर्द किसको? देवचंद्र जी को था। तो देवचंद्र जी ढूंढने निकले ना। उसके बाद जब धनी मिले, देवचंद्र जी को पहले दर्शन दिया था सिपाही वेश में, हुक्म के स्वरूप पूजा की, स्मरण किया, भोग लगाया, तब तक दोबारा दर्शन नहीं हुआ। तब तक जब गुगरी प्रसाद में चितवन में दर्शन हुआ, उसी समय उसने वो पहले छोड़ दिया। दर्द था, ये नहीं है वो है, तू मेरे साथ बातचीत की, अरे भोजन कर लो। फिर भी वो ढूंढने निकले तो श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया। कांजीपट कथा करते हैं वहीं, तो कांजीपट कथा करते हैं वही दर्शन किसने दिया? ये भी हमारी यहाँ पर कि जो वचन विचार, वचनों के अंदर विचार करोगे तो पता चलेगा। क्या चलेगा? कि देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला कई ब्रिज वाला बांके बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी नहीं है, रास वाला बांके बिहारी भी नहीं है। दर्शन देने वाला साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। सुन लो, रास की लीला किसके लिए हुई थी? हमारे लिए नहीं। रास की लीला हुई थी अक्षर के लिए। और अक्षर ने क्या मांगने की थी कि हे धनी, हमको परम धाम की लीला इसकी की बता दो। जब परम धाम की लीला दिखानी है तो परम धाम का स्वरूप से लीला करेंगे क्या? नहीं। तो परम धाम का स्वरूप कैसा है? किशोर। और ये किशोर स्वरूप से लीला कर रहे थे, तब तो अक्षर को भी सूद नहीं रहे और सख्यों की भी सूद नहीं रहे। अक्षर भी तल्लीन हो गए थे और सख्य भी मग्न हो गए थे। फिर मूल स्वरूप देखा तीत, ये 2 मगन हुए खेले नरनार। जब जोश लियो खींचकर, ये जोश कौन है? ये किशोर स्वरूप है। और ये किशोर स्वरूप दर्शन दिया है। वही किशोर दर्शन देने वाला कौन है? वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, जो वृंदावन में स्वरूप लीला की और रूप भी था। रूप कौन था? बांकी बिहारी। और बांकी बिहारी का रूप का भी प्रमाण है। जब राज जी ने दोष खींच लिया ने तो अक्षर देख रहे कौन बन, कौन सखी, कौन हम, ये बिजली पटोली मैंने कहां से भेजा? रूप है कि नहीं? तो ये स्वरूप ने दर्शन दिया था। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं। बिना दर्द दौड़ाए दानाए सो पड़े खाली मकान, इश्क नहीं स्वरूप भी। स्वरूप में पहचान नहीं होगी तो इश्क नहीं आएगा। और एक चौपाई आगे है, मूल ना लेवे मायना, ले टुकली देखा देख, असल स्वरूप को दूर कर, मुझे तो उनका देख। तो मूल स्वरूप क्या है? अक्षरातीत। वो ब्रिज में भी लीला किया था, सुना ना? ये साहिब के संसार में आए 3 स्वरूप। मूल स्वरूप ने ब्रिज में भी लीला की, मूल स्वरूप ने रास में भी लीला की, ब्रज में लीला की, बाल स्वरूप की, रास में लीला की, किशोर स्वरूप में लीला की, और बुढ़ापे में
जागनी लीला की। ये मोहम्मद है, मोहम्मद कोई नाम नहीं है शरीर का, वजूद का नाम तो क्या है, मुस्तफा। लेकिन क्या करें, मूल ना लेवे मायना, ले टुकड़ी देखा देख, असल स्वरूप को दूर कर पूजत उनका देख। श्री जी ने ये भी बताया कि हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, वो मेरी अर्ज की अरवा जिन जाओ तुम दुनिया, मुझे रसूल कह तो कहने दो, आप मुझे रसूल मत कहो, मैं तुम्हारा खावंद हूं। आगे भी बढ़ते हैं। देवचंद्र जी थे, तो देवचंद्र जी के अंदर श्री जी लीला कर रहे थे, राज्य लीला कर रहे थे। तो गांगी ने पहचान की, वजूद की पहचान की। गांगी ने वजूद की पहचान नहीं की। देवचंद्र जी, मैं और तुम दोनों एक जगह कथा सुन रहे थे, लाए कहां से आप, तब जन्म से लेकर सब बात बताई तक तू देवचंद्र जी नहीं है। अब मेरे को पता चला तेरे अर्थ धाम के धनी है। जब सुनाई पार की बाण तब भई धनी की, सने सो सेवा करी अति घनी, पहचान के दामना धनी। तो ये बाहर माहिर पता चल गया, बाहर तो देवचंद्र जी है, माहे धाम के धनी है। और क्या करें संदेशा जी, हमारी समझ में क्यों नहीं आता है। हम ये वाणी कहो इसी अनुसंधान में उतरी है। अब चौथा चरण है, चौथा चरण का मुल्ला लेवे मायना, ले टुकड़ी देखा देख, असल स्वरूप को दूर कर पूजत उनका देख। का मतलब क्या है, वजूद की पूजा कर रहे हो। और ये सरकार से ने बताया, पानी में नहीं छुपी है, लेकिन सरकार से ने बनाई थी। जिन्हें देखा मेरे वजूद को, सो रहा बिच नासूद, जिन चिन्हा मेरी आत्म को, सो पहुंचे बीच लाहुद। वजूद क्या है, कृष्ण बाल मुकुंद। वजूद क्या है, बाके बिहारी श्री कृष्ण। वजूद क्या है, देवचंद्र जी। प्राणनाथ जी वजूद नहीं है, मोहम्मद वजूद नहीं है। इसलिए भी चौपे कि जो वचन विचार, कौन से वचन विचार करना है, ये भी ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। सो पहचान सबो पसराई के, देसी सुख वैराट लौकिक नाम दो मेट के, दर्शी नयो। ये नया ठाट कौन है, मोहम्मद। ये नया ठाट क्या है, प्राणनाथ। और इसी तरह आगे भी बढ़ते हैं। लीजो सार को सार, जो सार, लीजो सार। सार का मतलब क्या है, तारतम। सार का मतलब कैसी है, सत्यवाणी मत के लेऊ जी उनको सार। और सार में भी समझ नहीं आती है, तो इसीलिए भी खुलासा बहुत जगह है। भागवत का सार क्या है, दशम स्कंद। दशम स्कंद का सार क्या है, 35 अध्याय। और 90 अध्याय, 90 अध्याय का सार क्या है, 35 अध्याय। 35 अध्याय का सार है 5 अध्याय राज का, उनका भी सार क्या है, जागनी। सार का सार निकलता है नहीं निकलता। तो लीजो सार, एक पहला शब्द सार है ने, ये सतवाणी मत के लेऊ इनको, ये सतवाणी मंथन करेंगे ने, तो यहाँ बैठे बैठे हमको चारों ही सुख मिल जाएंगे। अब जाग देखो, सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर तनी, चारों का या में भोग। पहले वो सार है, वो तारतम है। दूसरा सार क्या है, जागनी है। और तीसरा सार क्या है, लीजो सार को सार, जो सार। तीसरा सार है धनी की पहचान है। एक ही चौपाई देख लेते हैं। सुनो साथ जी सिरदारो, सिरदारो मतलब ब्रह्म सृष्टि, आप सुनो। एक जो वचन विचार एक एक चौपाई के अंदर मंथन करना पड़ेगा। और मंथन करके उनको सार निकलवा। और मंथन कब कर पाओगे, वितक की चर्चा सुनी है, सुनाई है, वांचन किया है, लेकिन प्रसंग याद नहीं है, तो वाणी खुलेगी नहीं। अभी पहली चौपाई पूरी उतरी थी राज मंदिर में,
किसके मुख से? देवचंद्र जी के मुख से। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। ये 16 अक्षरी 16 अक्षरी को जगह 6 दिन है, ये तो मन गणित चलता है। पूरी चौपाई उतरी है और ये राज मंदिर में उतरी है। किसके मुख से? देवचंद्र जी के मुख से उतरी है। और आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं। और क्यों आगे बढ़ना है कि अभी हम ये वाणी का मंथन करना है तो साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम का, तो तारतम का अवतार इंद्रावती है, 16 अक्षरी थोड़ा है वो। और आगे भी बढ़ता है, तारतम का जे तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पैया देखा वे पार के 3 पार के भी पार। तो इसी हिसाब से वो तारतम 6 चौपाई है, वो तो प्रतिज्ञा है, वो मंथन है। लेकिन तारतम तो 18,758 चौपाई है ने, ये पूरा तारतम है। किसके मुखारविंद से निकला? इंद्रावती। और उसमें भी थोड़ा 2 मिनट ज्यादा ले लो क्योंकि खुलासा करना पड़ेगा। जब पहचान हुई पीयूषो तब धर्यो महामति नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। पहचान हुई पीयूषो, तो पीयूष की पहचान किसको हुई? कितनी बार हुई? पहले पहचान हुई जो वचन विचार, चौपाई तो बहुत है। पहली पहचान हुई हबसा की जेल में, हो मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान सोरों में याद कर कर जो मारे थे हेत के। पहली पहचान थी जागृत बुद्ध की पहचान। और जब दूसरी पहचान हुई अनूप से जाते समय, तो अनूप से जाते समय हुई ने, तो वो तारतम का तारतम है, वो संपूर्ण खुलासा हो गया। इसीलिए देखो बाहिर माहे अंतर, बाहिर में मतलब वजूद, अंतर में मतलब से ये बाहर का मतलब है ब्रह्मांड, इसी ब्रह्मांड में। और अंतर का मतलब मूल मिला होता ही नहीं होता है, अपने आप से मिला लेना। लीजो सार, सार का मतलब तारतम, वो सार जागनी, का भी सार धनी की पहचान। और एक बार धनी की पहचान हो गए हो तो धनी हमारा अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।